जजों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को साफ साफ जस्टिस सूर्यकांत ने संकेत और संदेश दे दिया है। ताजा जो मामला है उस पर मैंने एक दिन आपको जिक्र किया था एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ, लेकिन आज मैं उसके अंदर की बात बता रहा हूं। मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ एक लिखित कंप्लेन आता है। वो राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है, वो चीफ जस्टिस के पास भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा जाता है, और ये एक एप्लीकेशन मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा जाता है कि माननीय जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के व्यवहार पे संज्ञान लेना चाहिए, उनके आचरण पर, उनकी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, उनकी जुडिशियल ऑनेस्टी को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए। अब वो सही है गलत है, इस मामले में पत्र जाता है और हर तरफ वो पत्र सर्कुलेट होता है। ये पत्र जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के उनके पास, और मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस के भी पास जाता है। और उसमें कैटेगोरिकली जो आरोप हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। इसके पहले भी वो आता है, लेकिन पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत पदभार संभालते हैं, उनकी नजर इस तरह के सारे एप्लीकेशन पर पड़ना शुरू होता है। जो जो एप्लीकेशन उनके संज्ञान में आता है उस पर वो फौरन फैसला लेना शुरू करते हैं। और जुडिशियल गैलरी में बहुत गंभीर चर्चा चल रही है जजों के बीच में और वकीलों के बीच में कि साहब ये जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय संकेत और संदेश दोनों है एक साथ। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, जिसकी अध्यक्षता स्वयं माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं, उस कॉलेजियम ने फैसला किया कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को मुंबई हाईकोर्ट से तबादला कर दिया जाए। अब पहली जो प्रेयर थी, जो इनके खिलाफ जो पत्र आए थे, आरोपों की जो झड़ी थी एक प्रकार से, उसमें एक प्रार्थना यह भी थी कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को मुंबई से इनको ट्रांसफर किया जाए। क्यों ट्रांसफर किया जाए? क्योंकि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का एक पॉलिटिकल क्लाउट है। उनकी जो कजन है वो एक राजनीतिक पार्टी से उनका संबंध है, और उस राजनीतिक पार्टी का पूर्ववर्ती सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, उनसे उनका सीधा संबंध है। और उनसे रिलेटेड जो भी मुकदमे आते हैं और वो अगर संयोगवश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास जाता है तो फैसले प्रभावित होने की संभावना है और फैसले पर प्रभाव पड़े भी हैं। एक दो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, और उसी में एक एग्जाम्पल था रिया चक्रवर्ती का, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को जो क्वैश किया था वो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच थी, और उन्होंने, जबकि वो सीबीआई को ये पूछ सकती थी कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने ये कहा है कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर चुकी है, तो लेकिन आपने इन्हें अभी तक कस्टडी में क्यों नहीं लिया? ये सिर्फ ये इस आधार पे आप उनके लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जो उस वक्त सीजेआई थे, उनके पुत्र चूंकि उनके सामने एफआईआर हो रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ फेवर किया गया, क्योंकि सतीश मान सिंधे को, जो रिया चक्रवर्ती की वकील थे, उनको हटाया गया और अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया। और अभिनव चंद्रचूड़ जब एफआईआर हुए तो जाहिर है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बैक ऑफ माइंड में जो आरोप है
जो बैक ऑफ माइंड में ये बात रही होगी कि चीफ जस्टिस के पुत्र अगर अपियर हो रहे हैं तो कोई ना कोई बात कह रहे थे। अब वो उसमें एक लीगल पॉइंट उन्होंने ढूंढ लिया कि सीबीआई ने अभी तक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए कस्टडी में नहीं लिया है। ये बात सही है, सीबीआई को कस्टडी में लेना चाहिए था, लेकिन अब सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी अपना लूप होल्स खोल के रखती है, वो कुछ रास्ता दे करके रखती है जुडिशरी को कि वो हमें फटकार दे और अपने क्लाइंट को वो फायदा पहुंचा दे। तो साफ साफ इसमें दिख रहा है कि सीबीआई ने भी मिली भगत करके कस्टम को सिर्फ पूरा किया और उनके लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए सिर्फ अपना अपीयरेंस तो दिया। सीबीआई के वकील वहां अपीयर तो हुए, लेकिन सीबीआई के वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि आपने पिछले 4 वर्षों में क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी किया है। तो जाहिर है सीबीआई खुद एक तो प्रोटेस्ट कर रही है और बहाना दे रही, उसमें कह रही है कि एसआईटी का जिक्र कर रही है, और ये 2023 दिसंबर में कर रही है। आप सोचिए, तब जबकि पीआईएल लग रहा है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत केस में, और उस वक्त ये क्वैश किया जा रहा है और क्वैश हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण थे, जब चंदा कोचर को लेकर के आईसीआईसीआई बैंक का जो मामला था उसमें इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के बहुत गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। कई करप्शन के चार्जेस हैं जस्टिस रेवती मोहिते के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, और उस आरोप की प्रति लेकर के एक पत्र लिखा गया था राष्ट्रपति महोदय के पास और चीफ जस्टिस के पास। अब चीफ जस्टिस ने उसका संज्ञान लिया और उनका तबादला हो गया है। तबादला का तात्पर्य यह नहीं है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ऊपर जो भी आरोप हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है मेरा, और ना ही इसका संज्ञान इस तरह से लेना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम किसी जज को ट्रांसफर किया जाता है एक ऐसे कोर्ट में जहां 90 जजों की संख्या वाले कोर्ट से 4 जजों की संख्या वाले कोर्ट में जब आप जाते हैं, तो ऐसा जुडिशियल पावर गैलरी अनुमान लगाता है कि ये आपके लिए पनिशमेंट है। इसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं नहीं कहते हैं, अब ये जुडिशियल गैलरी वाले जाने, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चर्चा आम है कि मेघालय हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर हुआ है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का, तो ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग है, और यही एक आधार बन रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने एक प्रकार से पनिश कर दिया अपने सबऑर्डिनेट को, और सबऑर्डिनेट के खिलाफ जो आरोप आए थे और उसका संज्ञान जस्टिस सूर्यकांत ने, सीजीआई ने ले लिया। यह चर्चा है। लेकिन अगर आप जस्टिस सूर्यकांत से सीजीआई से पूछेंगे कि क्या आपने ऐसा किया, तो वो बिल्कुल इसको नकारेंगे, क्योंकि यह आधार है ही नहीं। किसी न किसी को तो मेघालय हाईकोर्ट जाना ही है। अब जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जाए या कोई और जाए, ये देखने में आपको लगता है। अंदर की कहानी यह है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ एक प्रकार से गंभीर संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से। अब ये जो फैसला है, ये तमाम जजों के लिए सीधा संदेश है कि अगर आपके खिलाफ कहीं से भी देश के किसी भी कोने से कोई शिकायत आती है, तो सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना नहीं रहेगा, एक्शन लिया जाए। आज मैं आपको इन्हीं जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत का वो निर्णय, जिसमें ही वॉज वन ऑफ द जज था, वो पूरी बेंच थी, और जिसमें कि उस वक्त सुओ मोटो लिया गया था, 2021 की बात मैं बता रहा हूं, सुओ मोटो लिया गया था, और किसके खिलाफ? पावरफुल सरकार के पावरफुल मिनिस्ट्री में सबऑर्डिनेट मिनिस्टर के खिलाफ। होम मिनिस्ट्री में डिप्टी होम मिनिस्टर जो होते हैं, जो स्टेट होम मिनिस्टर जो होते हैं होम मिनिस्ट्री में, डिप्टी होम मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी, याद कीजिए लखीमपुर खेरी का वो चर्चित मामला, जिसमें डिप्टी होम मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी के पुत्र साहब जो हैं आशीष मिश्रा जो हैं, वो एसयूवी चलाते हुए
कई किसानों को रौंद दिया था और वो आंदोलन चल रहा था, किसान उनको घेर रहे थे, जो भी स्थिति थी, लेकिन वो रौंदते चले गए और उसमें कुछ किसानों की मृत्यु हो गई। इस पर सुओ मोटो संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और उस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत थे और जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो फैसला दिया था उसकी वो कितना महत्वपूर्ण था, जरा उसको सुनिए आप। और अभी जब जस्टिस सूर्यकांत ने रेवती मोहिते डेरे का, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का तबादला किया है, तो क्या संदेश है। और प्रत्येक दिन सीजीआई प्रत्येक दिन एक से एक फैसले दे रहे हैं और हर छोटी छोटी बातों को संज्ञान में ले। कल हम लोगों ने अपने जिक्र किया था कि कैसे एक जूनियर वकील को उन्होंने खत लिखा है। इसके पहले वो लगातार कह रहे हैं कि आप अमीरों का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आम लोगों का यह सुप्रीम कोर्ट है। बड़े बड़े वकील जो आ जाते हैं बड़े कॉरपोरेट घरानों का केस लेकर के और घंटों बैठे रहते हैं, क्योंकि हजारों करोड़ का मामला होता है वहां पे, तो बाकी लोगों के लिए वक्त नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट को। यह चलने वाला नहीं है। तो आपको अब तय करना पड़ेगा आपका समय कितना आप ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते हैं। जो केस था 2021 का, उसमें 2022 में जो केस नंबर 337 है,